मनीषा केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मनीषा के पिता ने सीबीआई अधिकारियों से बात की है और उनका कहना है कि जल्द ही कोई इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। मनीषा की मौत मामले में बुधवार को मनीषा के पिता संजय ने दिल्ली स्थित सीबीआई अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। अधिकारियों ने वीरवार या शुक्रवार को भिवानी आने का आश्वासन दिया और ये भी कहा कि जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद ही रिपोर्ट उजागर की जाएगी। गौरतलब है कि सीबीआई 71 दिनों से मनीषा मौत मामले की जांच करने में जुटी हुई है, जबकि मनीषा की मौत को 92 दिन बीत चुके हैं। मंगलवार को ढांडी लक्ष्मण में हुई पंचायत में ग्रामीणों ने जांच में देरी पर असंतोष जताया था। पंचायत में ये बात भी उठाई गई थी कि परिजनों को अब तक जांच की प्रगति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। पंचायत में 30 नवंबर को गांव ढांडी लक्ष्मण के मुख्य बस स्टैंड पर एक दिन के सांकेतिक धरने और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करने का भी निर्णय लिया गया था। ये निर्णय की जानकारी दिल्ली स्थित सीबीआई अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है। मनीषा के पिता ने बताया कि उनकी सीबीआई अधिकारियों से बातचीत हुई है और उस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया है कि टीम जल्द ही भिवानी लौटकर जांच को तेजी से करेगी। वहीं मनीषा मौत मामले को लेकर किसान संगठनों और जन संगठन नेताओं ने फिर सक्रियता बढ़ा दी है। 30 नवंबर को होने वाले धरने और भूख हड़ताल में प्रदेश भर से लोगों को जुटाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जब हमारी टीम ने मनीषा के पिता से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। फिलहाल हम लिचमन ढाणे गांव में मौजूद हैं, जहां पर मनीषा मामला काफी चर्चाओं में रहा है। फिलहाल एक मीटिंग रखी गई थी लिचमन ढाणे में और वहां पर उस मीटिंग का क्या एजेंडा रहा। फिलहाल हमारे साथ मनीषा के पिताजी हैं। मनीषा के पिता से बात करने की कोशिश करते हैं आखिर आज जो मीटिंग रखी गई थी उसका क्या एजेंडा था और आने वाले समय में और क्या रणनीति अपनाने वाले हैं। जी सर, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आज जो मीटिंग रखी गई थी उसका क्या एजेंडा था? उसका एजेंडा यही था जी कि सीबीआई जो जांच हमारी चल रही है उसको हम लोग चाहते हैं कि तेजी में काम करे सीबीआई टीम और जल्दी से जल्दी उन दोषियों को पकड़ करके और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जी। देखिए, लगातार जो है सीबीआई आपके घर तक पहुंच रही है, तो लगातार सीबीआई कितनी बार आपके घर तक पहुंची है अब तक? हमारे पास लगभग 3-4 बार आ चुकी है सीबीआई टीम। तो क्या सीबीआई की जो जांच चल रही है वो आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, संतुष्ट हैं सीबीआई की टीम से, हम संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सर 3 महीने हो गए हैं, अब लगातार 3 महीने हो गए हैं और हम ये चाहते हैं कि सीबीआई टीम थोड़ी सी जल्दी करे जी। ठीक है सर, क्योंकि आजकल हमारे देश में आधुनिकीकरण का टाइम है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आज के दिन भी किसी चीज़ का जल्दी से खुलासा नहीं कर पाए तो हम फिर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल हैं? इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कहीं दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, इस चीज़ का हमें नहीं पता। मगर हम ये चाहते हैं कि भाई इस केस को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए जी। देखिए, जो सीबीआई है आपसे पूछताछ करती है, क्या आपके परिवार के एक-एक लोगों से बातचीत करती है या सभी परिवार वालों को इकट्ठा बिठा के बात करती है? इकट्ठा करके करती है जी। अच्छा, तो उसमें सवाल जवाब क्या रहते हैं उनके? वो सवाल जवाब तो जी जो 11 तारीख से लेकर के जो 13 तारीख को जो घटना घटी थी वही है जी। भी कब गई थी लड़की, कब बॉडी मिली है, कैसी हालत में बॉडी मिली थी, ये चीज़ें हैं जी। उस मीटिंग ने आप लोगों का क्या निर्णय है? क्या आपके जो गाँव वो भी आपके गाँव पूरा साथ में है और आगे कोई डेट डिक्लेयर की गई है किसी चीज़ को लेकर? क्या जी हाँ, बिल्कुल, इसमें हमारा पूरा गाँव और हमारा पूरा समाज साथ में है और की जो मीटिंग रखी थी उसके बाद भी हमने एक पूरे गाँव के और समाज के लोगों ने एक मीटिंग रखी है 30 नवंबर को। ठीक है जी। और उस दिन पूरे समाज के या पूरे गाँव के या मेरे परिवार के लोग उपवास पे रहेंगे जी। अच्छा, जो धरने पर लोग रहेंगे क्या वो उपवास पे रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल उपवास पे रहेंगे, आपका परिवार भी? हमारा परिवार भी। अच्छा, सरकार से क्या माँग करते हैं फिलहाल अभी जो आप ये माँग कर रहे हैं? एक तो जाँच की माँग कर रहे थे फिलहाल अभी, तो फिलहाल अब जो मीटिंग रखने का क्या कारण रहने वाला? मीटिंग रखने का यही कारण है जी कि भी हमें इसमें जल्दी से जल्दी हमें पता भी तो लगे ना जी। जी, जी। भी हमारी जांच कहाँ तक पहुंची है, कहाँ क्या कुछ हो रहा है। आज तक तो हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं लगा है। अच्छा, सीबीआई से जब सवाल जवाब आपसे पूछताछ की, क्या सीबीआई वालों ने अब तक आपको ये नहीं बताया कि कोई अपराधी उनके शिकंजे में अभी तक फंसा भी है या नहीं, या कोई सबूत उनके हाथ लगा, कोई बात आपके साथ सर हुई? ऐसा कुछ नहीं बताया है उन्होंने। हम कोई अपराधी पकड़ा है या कोई ऐसा सबूत मिला हो, ऐसा नहीं बताया गया। तो फिर अब हरियाणा सरकार को क्या बताना चाहते हैं आप? हरियाणा सरकार को जी हम तो यही बताना चाहेंगे कि भाई हमारी जो
जांच चल रही है कि कम से कम सरकार तो पूछ सकती है ना सीबीआई से। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी कहाँ तक जांच पहुंची है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है, ठीक है। हम तो उनसे बात कर नहीं सकते, वो तो अफसर हैं सर। हम तो इतना ही पूछ सकते हैं जी हमारी जांच है कैसी नहीं है, मगर सरकार तो उनसे दबाव बना करके पूछ सकती है जी। अच्छा, जो आपने बताया कि 30 तारीख को एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा, वो धरना कहाँ पर दिया जाएगा? जो डिगांव मोड़ है वहाँ पर दिया जाएगा या फिर आपके गाँव में? गांव में ही धरना रह जाएगा जी, और शांतिपूर्ण धरना रखा जाएगा जी। जी, और धन्यवाद। पहले भी हमने शांतिपूर्ण ही रखा था जी धरना। बिल्कुल। तो देखिए, ये हमारे साथ थे मनीषा के पिताजी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 30 नवंबर को जो है एक सांकेतिक धरना दिया गया, उसमें सरकार को जताया जाएगा कि जो मनीषा की सीबीआई जाँच चल रही है, एक तो वो खुल के बताई जाए ताकि हमें भी पता चल सके भी आखिर जाँच में अब तक क्या पाया। फिलहाल इस मनीषा के मामले को लेकर जो भी अपडेट होगी लगातार आप तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जॉन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।